गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बुक सिंह यादव ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। वी विल डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं लास्ट में किसकी बात कर रहा था? मैं आपसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपसे डील कर रहा था, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कहां तक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था और थोड़ा क्या बता दिया था मैंने, उसकी की बता दी थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कंडीशन होती है 3 बता दी। उसके आगे अपन नेक्स्ट में आज जिसके बारे में डिस्कस करते हैं वो जो फिजिकल स्पेक्ट्रा के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। किसके बारे में बात करेंगे आज? स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है क्या है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। जो अपने डिस्कस चल रहा था वही अपने जो कंटिन्यू चल रहा था, क्या नाम था? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज जिस स्पेक्ट्रो की बात करूंगा जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूंगा आज। किसकी बात करूंगा? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर किसकी बात करूंगा? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आज मैं आपसे डील करूंगा। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन पढ़ते हैं, मैं इसके अंदर स्टडी करते हैं। किसकी करते हैं? रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। किसकी करते हैं? रोटेशनल स्पेक्ट्रा की डील करते हैं। किसके बारे में डील कर, इसमें क्या पढ़ते हैं? कौन सा स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं? इसमें अपन पढ़ते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा। कौन सा पढ़ते हैं? रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में वो रोटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रोटर। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या पढ़ते हैं अपन? रोटर। क्या पढ़ते हैं? रोटर। रोटर कितने प्रकार? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिजिड रोटर। कौन सा होता है? रिजिड रोटर। एक कौन सा होता है? रिजिड रोटर। कौन सा होता है? एक रिजिड रोटर। दूसरा कौन सा होता है? नॉन रिजिड रोटर। कौन सा होता है? नॉन रिजिड रोटर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रोटर, रिजिड रोटर और नॉन रिजिड। ये क्या होता है? ये क्या होता है? आइडियल होता है। क्या होता है? रिजिड रोटर क्या होता है? व्हाट इज रिजिड रोटर? आइडियल होती है। ये क्या होता है? ये अपना क्या होता है? रियल होता है। क्या होता है जी? ये रियल होता है। रोटर कितने प्रकार के? 2। एक होता है रिजिड रोटर और दूसरा कौन सा होता है? नॉन रिजिड रोटर। टुडे वी विल डिस्कस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेनली किसकी बात करें? रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं अपन। जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन जो बात करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटर कितने प्रकार के हैं? 2 टाइप के रोटर होते हैं। एक कौन सा होता है? रिजिड रोटर। दूसरा कौन सा होता है? नॉन रिजिड रोटर। रिजिड रोटर आइडियल होता है, नॉन रिजिड क्या होता है? रियल होता है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक इज द रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अपन जो आज डिस्कस करने वाले उसका नाम है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में अपन स्टडीज करते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है? व्हाट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रा? ये माइक्रोवेव रीजन के अंदर इस रोटेशनल स्पेक्ट्रा का डील करते हैं। स्टडी किसके अंदर है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा का डील किसके होते हैं? माइक्रोवेव रीजन के अंदर करते हैं। टॉपिक अपना आज जिसका नाम है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इसके बारे में अपन डील करेंगे। रोटेशनल स्पेक्ट्रा मेनली क्या होता है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडीज क्रॉसपोंडिंग रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज studies rotational spectra is studies corresponding to rotational motion, corresponding to rotational मोशन। अपन इसके बारे में किसकी बात करते हैं? इसके अंदर
रोटेशनल मोशन की बारे में बात करें, रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडीज क्रॉसवर्ड रोटेशनल मोशन। जो रोटेशनल मोशन होता है ना उसकी स्टडी किस में होती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर मेनली अपन करते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा की जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, रोटेशनल मोशन के अंदर अपन स्टडी करते हैं। इसमें आ गया है इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन, इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन बिटवीन ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल, एनर्जी, इसमें किसकी स्टडी करते हैं, रोटेशनल एनर्जी की अपन उसके बारे में डील करते हैं। रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल टेक प्लेस किसके बारे में बात करते हैं अपन, रोटेशनल एनर्जी की टेक प्लेस के बारे में बात करें। रोटेशनल एनर्जी लेवल के अंदर इसकी स्टडीज की जाती है रोटेशनल एनर्जी के अंदर। रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व्ड इन गैसेज, रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड, रोटेशनल स्पेक्ट्रा रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड इन गैसेज, रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज observed in gases phase। किसकी बात करते हैं इसमें, गैस फेज की बात करते हैं। गैसीय अवस्था के अंदर रोटेशनल स्पेक्ट्रा का अपन स्टडीज कर सकते हैं। किसके अंदर, गैस फेज के अंदर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की डील कर सकते हैं। बिकॉज इन सॉलिड एंड लिक्विड फेज, because in solid and liquid phase, because in solid and liquid phase, solid and liquid phase rotational motion rotational motion solid and gas rotational motion was restricted तो क्या हो जाता है, रेस्ट्रिकेटेड हो जाता है। नेक्स्ट इसमें लिख लेंगे यहां से, अगला पॉइंट है रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडीज इन माइक्रोवेव रीजन। रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज स्टडी इन माइक्रोवेव रीजन। रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज स्टडीज, रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज स्टडीज rotational spectra is studied in microwave, मैंने बता दिया माइक्रोवेव रीजन के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। किसकी, रोटेशनल स्पेक्ट्रा की स्टडी किसके अंदर करते हैं, माइक्रोवेव रीजन के अंदर करते हैं। माइक्रोवेव रीजन in NMR of EMR, माइक्रोवेव रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन। बेसिकली रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर क्या करते हैं अपन, रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज स्टडीज क्रॉसपोंडिंग टू रोटेशनल मोशन, यानी क्रॉसपोंडिंग किसके होता है, रोटेशनल मोशन के अंदर होता है। इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा
ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल, जो इसके अंदर जो ट्रांजिशन आते हैं ना, जैसे E0 से E2 होएगा, जो रोटेशनल जो एनर्जी लेवल आते हैं ना, उनकी एनर्जी के इसमें रोटेशनल एनर्जी लेवल के अंदर इसकी स्टडीज की जाती है, बेसिकली इसकी रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। यहां तक बता दिया। एनर्जी लेवल टेक प्लेस, ये किसका होता है? रोटेशनल एनर्जी लेवल। याद रखना ये कौन सा है? रोटेशनल एनर्जी लेवल। रोटेशनल एनर्जी है, ये की पॉइंट है। रोटेशनल एनर्जी लेवल टेक प्लेस, टेक रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड इन गैस फेज। ओनली रोटेशनल स्पेक्ट्रा को अपन गैस फेज के अंदर पढ़ सकते हैं। अपन स्टडी किसमें कर सकते हैं? अपन रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर, इसकी गैस फेज के अंदर अपन इसकी स्टडीज कर सकते हैं, बेसिकली किसकी? रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। लिक्विड और सॉलिड स्टेट में रेस्ट्रिकेटेड, सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकते। रोटेशनल स्पेक्ट्रा माइक्रोवेव रीजन के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इसका रीजन होता है। कौन सा होता है? माइक्रोवेव रीजन होता है। ये तो अपना रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अगर अब अगला स्टडी करेंगे रिजिड रोटर के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, रिजिड रोटर के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आपका इसका, रिजिड रोटर के बारे में पढ़ेंगे। अब ले लिया वो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, अब जो डील करेंगे उसका नाम है रिजिड रोटर। रिजिड रोटर, इसको रोटेटर भी बोल सकते हैं, रिजिड रोटर। ये क्या होता है? आइडियल होता है। क्या होता है जी? ये आइडियल होता है, यानी आदर्श मानते हैं। क्या मानते हैं? रिजिड रोटर को दृढ़ पिंड, क्या बोलते हैं इसको? दृढ़ पिंड बोलते हैं। रिजिड रोटर के बारे में डील करते हैं। इसके बारे में लिखना, कंसीडर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग मास, कंसीडर ए डायटोमिक molecules consider a diatomic molecules having mass मैंने क्या मान लिया? m1 and m2 of the m2 क्या मान लिया मैंने? m2 of the atoms rotate around the center, rotate around the center, around the center of gravity, center of gravity. In case of rigid rotor, in case of rigid rotor, in case of rigid rotor, it is assumed that it is assumed that the bond length R does not change during
रोटेशन इन रोटेशन इट रोटेशन इन रोटेशन इन रोटेशन इन रोटेशन इन रिमेन फिक्स्ड रिमेन फिक्स्ड रिमेन फिक्स। मैंने क्या माना, दो मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, मेरे क्या मान लिया मैंने, ये मान लिया मैंने मेरे डायटोमिक दो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, दो मॉलिक्यूल्स हैं मेरे डाई एटोमिक, दो मॉलिक्यूल्स हैं मेरे डाई एटोमिक। यहां पे क्या है मेरा, यहां पे मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां पे क्या मान लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये मेरा क्या है m1 है और ये मेरा क्या है m2, और ये क्या है मेरे बीच में इनकी त्रिज्या है, क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। इसको मैं मान सकता हूं, यहां पे क्या मान सकता हूं, इसको c, क्या लिख सकता हूं, c। तो ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यहां पे लिखना अगला, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मैं डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूं, आप निकाल लेना इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं बोल सकता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I बराबर म्यू आर स्क्वायर, म्यू आर स्क्वायर। ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I बराबर म्यू आर स्क्वायर, और म्यू बराबर होता है m1 इंटू m2 बटा m1 प्लस m2, ये होता है m1 प्लस m2 अकॉर्डिंग टू आइगन वैल्यू इक्वेशन एनर्जी। नेक्स्ट आएगा, इसके बारे स्क्रीन शॉट ले लो आप, m1 प्लस m2, आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा इसका, क्या है, m1 प्लस m2, m1 क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है, m1 m2 m1 इंटू m2 m1 प्लस m2। तो इसमें डायरेक्ट सूत्र निकालो तो मैंने क्या आ गया, b बराबर h कट स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई है, इसमें आता है जूल में, Eg बराबर क्या होगा, bj प्लस j प्लस 1। ये था अपना इसका सूत्र रिजिड रोटेटर में, ये सूत्र, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, h कट स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई जूल, Eg बराबर bj प्लस j प्लस 1। यहाँ क्या है, h कट स्क्वायर जूल में आएगा, क्या आएगा, जूल के अंदर आता है। अब अपन जो नेक्स्ट बढ़ेंगे उसके बारे में, इसका सिलेक्शन रूल, क्या है, इसका सिलेक्शन रूल क्या है, उसके बारे में डील करते हैं। अब यहां पे लिख देना, यहां पे लिख लेना, ये क्या है, रोटेशनल, जे बराबर रोटेशनल क्वांटम नंबर है, और जे 0 1 2 3 होते हैं, ठीक है। जे क्या है यहाँ पे, रोटेशनल क्वांटम नंबर है, जे लिख लेना यहाँ पे, रोटेशनल क्वांटम नंबर है। अब जिसकी बात करेंगे उसका डील करने वाला, उसका नाम है सिलेक्शन रूल। किसकी बात करेंगे अपन अब, सिलेक्शन रूल। रिजिड रोटेटर में चल रहा है अपना, क्या चल रहा है अपना, रिजिड रोटर, रिजिड रोटर चल रहा है, इसके अंदर अपना क्या चल रहा है, सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं। किसका, इसका सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल इसका दो प्रकार से सिलेक्शन रूल होते हैं, एक होता है ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल, और एक क्या होता है स्पेसिफिक सिलेक्शन। टू टाइप सिलेक्शन रूल होते हैं, देयर आर टू टाइप सिलेक्शन रूल, देयर आर टू टाइप सिलेक्शन रूल। कितने प्रकार से सिलेक्शन, दो। कौन सा होता है, एक ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल, कौन सा होता है, ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल, और दूसरा होता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। कौन सा होता है, एक स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। ये होते हैं इसके दो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अपन जो इसकी डिस्कस कर रहे हैं, इसका सिलेक्शन रूल का जो क्या है, देयर आर टू टाइप्स। एक तो सिलेक्शन रूल है, एक कौन सा है
ग्रोस और सिलेक्शन रूल है, और एक कौन सा है, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। इसके बारे में डील करते हैं। सिलेक्शन रूल किसका, रिजिड रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर, रिजिड रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर। इसका सिलेक्शन रूल क्या है, सिलेक्शन रूल पहला कौन सा था नाम, ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल, ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल। इसके बारे में अपन डील करते हैं। ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल अपने को क्या कहता है, ये क्या होता है, एक थ्योरेटिकल होता है। क्या होता है ये क्या होता है, ये थ्योरेटिकल होता है। क्या होता है जी, थ्योरेटिकल। क्या होता है ये, थ्योरेटिकल। मेनली क्या होता है ये, थ्योरेटिकल होता है। ग्रोस ओवर रूल्स मेनली थ्योरेटिकल होते हैं। ग्रोस ओवर सिलेक्शन, मॉलिक्यूल्स हैव मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल। मॉलिक्यूल्स हैव permanent dipole moment. Molecules have must have, molecules have having, molecules यहां पे आएगा, molecules having must have permanent डाइपोल मूवमेंट। यानी मॉलिक्यूल्स अणु के, यानी अणु के पास क्या होना चाहिए, परमानेंट, यानी परमाणु मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल, यानी मॉलिक्यूल्स के में उसके ऊपर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, यानी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपना फॉर एग्जांपल जैसे परमानेंट डाइपोल, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, CO2 हो गया, और बताओ CO2 हो गया, NH3 हो गया, CHCl3। इनका क्या होता है, इनका होता है परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। HCl, HBr, CO2, NH3 और CHCl3। इसके अंदर क्या होता है, इनका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। क्या होता है इनका, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, यानी इनका क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। ये क्या है था, ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल, थ्योरेटिकल रूल है। क्या है, ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल क्या है, थ्योरेटिकल रूल है। तो इसमें मॉलिक्यूल्स हैविंग मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, उसके पास क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। ये है मेन, तो क्या है, ये की पॉइंट है, क्या है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और क्लोरोफॉर्म गैस परमानेंट इन क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे अपन दूसरा कौन सा सिलेक्शन रूल है, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। स्पेसिफिक दूसरा सिलेक्शन रूल है जिसका नाम है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। कौन सा पढ़ेंगे अपन, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल के बारे में डील करते हैं। तो स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल मेनली क्या होता है, डेल्टा G बराबर प्लस माइनस डेल J बराबर प्लस माइनस 1। ये क्या होता है, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल क्या होता है, मैथमेटिकली होता है। क्या होता है, मैथमेटिकली। J बराबर होता है यहाँ पे 0 1 2 3 1 2 3 एड सोन 1 2 3 एड सोन। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 1 2 3 होता है।
अब अपन जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, फर्स्ट रोटेशन लाइन पढ़ेंगे, फिर सेकंड रोटेशन लाइन पढ़ेंगे और थर्ड रोटेशन लाइन पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन जो स्टडी करेंगे उसका नाम है फर्स्ट रोटेशन लाइन, सेकंड रोटेशन लाइन और थर्ड रोटेशन लाइन कौन कौन से में रोटेशन लेवल में आते हैं। ये क्या डेल्टा जी बराबर प्लस माइनस 1 जी बराबर 1 0 1 2 3 और एड सोन तक चलता रहता है। किसका? स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल था। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को जरूर लाइक कमेंट और शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना। आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। हैव ए नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे इसके आगे। ओके।